हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। एमएफआई ने एक खबर अभी साझा करी है सभी लोगों के साथ, एंड उस न्यूज़ में जो उन्होंने बताया बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। मार्केट तो लगातार गिर ही रहा है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस गिरावट में, मार्केट की इस गिरावट में आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी तक ना म्यूचुअल फंड जो लोग लगातार कर रहे थे वो जो है पैनिक नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब म्यूचुअल फंड करने वाले लोग भी पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एसआईपी के मतलब एसआईपी का जो डेटा निकल कर आ रहा है वो डेफिनेटली अच्छा दिखाई नहीं दे रहा मार्केट के लिहाज से। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, एंड उसके लिहाज से हम भी अपने डिसीजंस लेने में थोड़े से देखते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट रख देता हूं आपके सामने। एमएफआई ने अभी रिसेंटली एक डेटा साझा किया है जहां पर उन्होंने बताया है कि 61 लाख एसआईपी खाते जो हैं बंद हो गए हैं। क्या आपको भी अपना खाता कर देना चाहिए क्लोज? एक्सपर्ट से समझते हैं। अब देखो, ये तो हम समझ लेंगे कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप ये देखो कि 61 लाख जो एसआईपी के जो फोलियो होते हैं, खाते का यहाँ क्या मतलब होता है पता है? जैसे कि हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो जब एसआईपी हमें करनी होती है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो हमारा एक ना फोलियो नंबर जारी होता है, वो हमारे नाम से पर्टिकुलरली एक फोलियो बन जाता है। तो वही उसे ही हम एसआईपी का खाता बोल सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि जनवरी के महीने में, जनवरी का जो डेटा निकल कर आया उसमें 61 लाख फोलियो जो है बंद हो गए। मतलब लोगों ने जो एसआईपी स्टार्ट करी थी वो पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दी, क्लोज ही कर दी, अपना जो पैसा था वो निकाल लिया। तो ये जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं चिंता भरा तो है। हालांकि इसके जो हैं कुछ बेसिक रीज़न अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 महीने से मार्केट जो है कंटिन्यू डाउन साइड में है। और आपको मालूम रहना चाहिए कि आज के समय पर रिटेल इन्वेस्टर्स को मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अब अंबानी तो कर नहीं रहे, मतलब मिडिल क्लास या फिर चलो अपर मिडिल क्लास वही लोग करते हैं, या ठीक है हाई लेवल के हाई नेट वर्थ वाले भी करते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, पेशेंस एक ऐसा चीज़ है ना जो हर आदमी में नहीं हो सकता। जहां मार्केट हमेशा मतलब पिछले कुछ सालों से 3-4 सालों से एक तरफा भागता हुआ दिखाई दे रहा था, अब अगर आप देखोगे मार्केट जो है पिछले 2-3 मतलब 5 महीने हो गए लगभग, और इन 5 महीनों में लगातार गिरता हुआ ही मार्केट देखने को मिल रहा है। एंड जो मार्केट गिर रहा है ना, इससे हो क्या रहा है बेसिकली कि पूरा का पूरा जो रिटर्न्स थे, जो अभी धड़ल्ले से ऊपर रिटर्न बन रहे थे, कुछ भी खरीद रहे थे रिटर्न बनते ही चले जा रहे थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है रिटर्न्स अभी फ़िलहाल के समय पर नहीं बन पा रहे हैं, और एसआईपी में भी इन रिटर्न जो है वो आपको नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप मान के चलिए फ़िलहाल आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और इन सब चीज़ों के चलते एसआईपी में जो नए इन्वेस्टमेंट हैं वो आ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो है कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई फ़िलहाल के समय पर देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए लोग जो है अपने जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसे लगातार बंद करते हुए ही चले जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर देखो एसआईपी पर जो मतलब एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं बाजार में बिकवाली के बीच मार्केट के। हाँ, मैं आपको कुछ रीज़न बता रहा था वो और बता दूं। तो पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट लगातार नीचे है। दूसरा अगर हम रीज़न देखें तो अभी आपको पता है कि लोगों की इनकम पर भी असर पड़ रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन भी कहीं ना कहीं दिक्कत में है और इनकम पर असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जब लोगों के हाथ पैसा बचेगा ही नहीं तो क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न और दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स में जो राहत गवर्नमेंट ने दिया है उसका फ़ायदा होगा, लेकिन उसका फ़ायदा तब होगा, आप ये मान के चलिए उसका फ़ायदा कब होगा, उसका फ़ायदा होगा अगले साल से, क्योंकि अभी तो टैक्स लोगों को देना ही देना है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए उसका फ़ायदे होने में तो भी समय है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल तक जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी वो तो अभी है मार्केट में। तो एक ये भी दिक्कत है। और मैं आपको बताता हूँ लगातार ना गोल्ड में रिटर्न आ रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से गोल्ड के रिटर्न लगातार एक तरफा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब गोल्ड के रिटर्न आपको एक तरफा आते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं जिसके चलते आप कह सकते हो
कि लोग ना मार्केट इक्विटी मार्केट से निकलकर गोल्ड की तरफ आकर्षित होते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस अभी अगर मैं आपको दिखाऊं जिनके चलते आप कह सकते हो कि फ़िलहाल के समय पर क्या हो रहा है कि एसआईपी क्लोज़ हो रही हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये एसआईपी वगैरह तो चलो मान लेते हैं क्लोज़ हो रही हैं, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी अपनी एसआईपी को बंद कर देना चाहिए? देखो एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी आपको सुनो। ईडलवाइस की जो सीईओ हैं राधिका गुप्ता, उन्होंने बताया कि मंदी के दौर में इन्वेस्ट करना ना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये वैसे भी नॉर्मल सी बात है। देखो होता क्या है कि जब ख़राब समय होता है मार्केट का, ठीक है, तब तो ये बात तो नॉर्मल ही है कि मोस्ट ऑफ द लोग मार्केट से निकलते हैं। चाहे वो शेयर में इन्वेस्ट करें तो वो भी बेच देते हैं लोग, और म्यूचुअल फंड में भी देखो आप बेच ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शेयर में बेचना या ना बेचना वो तो अलग चीज़ हो सकती है। शेयर क्योंकि गिरता गिरता कितना भी गिर जाता है, उसमें फिर भी बहुत ज़्यादा गिरावट तक हो जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी गिरावट तो होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि गिरावट के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमेशा जिसने भी करा है फ़ायदेमंद ही देखने को मिला है। ये आप पक्की बात मानकर चल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट जिसने भी किया है स्पेशली गिरावट में, उसे हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिला है। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, इस समय ये जो समय आप यहाँ पर देख रहे हैं ना फ़िलहाल का, और जहाँ पर लोग मतलब बंद करते हुए देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो है अपना बेसिकली इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बंद नहीं करना चाहिए। इस समय पर जो है उन्हें बंद करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोगों को एसआईपी में अपना एसआईपी तो कंटिन्यू रखना ही है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। एसआईपी तो लगातार मतलब पूरी तरीके से उन्हें कंटिन्यू रखना है। हाँ, उन्हें ये ज़रूर देखना है कि अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर पाएँ, अगर जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर पाएँ तो और अच्छी बात है। कोशिश ये करें कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करें इस तरीके की गिरावट में। तो मेरा तो यही कहना है। साथ में राधिका गुप्ता जो ईडलवाइस की सीईओ हैं, उनका भी यही कहना है कि म्यूचुअल फंड में ठीक है उतार चढ़ाव आते हैं मार्केट के लिहाज से, लेकिन गिरावट में इन्वेस्ट करने में सबसे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कंप्लीट इस टॉपिक पर। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। दोस्तों जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है? इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर एकदम ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात, इक्विटी FNO सब मतलब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो, बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी जो भी थी, टारगेट CMP क्या था और स्टॉप लॉस सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट। साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, मुझे ये ग्रुप कैसे ज्वाइन है? ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए आप स्टॉक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एकदम फ्री है। इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है और अब स्टॉक में अकाउंट खुलवाना। जैसे ही आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे, मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कंप्लीटली फ्री में, ठीक है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।